हेलो एवरीवन। तो अभी मैं आपका मैथ का सेकंड जो टेस्ट है आपका मैथ का उसका सोल्यूशन कराता हूँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है वो सिंपल आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सिंपल, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है? √2, तो √2 का स्क्वायर। बी क्या है? 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर। और 2ab क्या है? 2 इंटू √2 इंटू 1/√2, ठीक है। √2 कट गया। हेयर √2 का स्क्वायर, तो आपका स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर अगेन 2, प्लस में ये बचा 2, तो 2 + 2 कितना? 4, और 4.5, तो 4.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो फर्स्ट का सी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ सेकंड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन है कि जब भी ऐसे आपको, इनको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन गिवन दिया हो तो ये जो पोर्शन होता है ये इस पार्ट को बोलते हैं इंटीजर पार्ट। तो क्या करते हैं, इंटीजर पार्ट को अलग से जोड़ लेते हैं। तो इंटीजर पार्ट आपके 999 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6, तो इसको 6 टाइम अलग से जोड़ लो। तो 6 टाइम अलग से जोड़ना मतलब क्या है कि आप इसको 6 टाइम ऐसे लिख लो, है ना। 6 टाइम ऐसे अलग से जोड़ लिया, 6 टाइम ऐसे इसको अलग से जोड़ लिया। तो बेसिकली वैसे तो मैं 6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि हर बार सेम नहीं होगा ना। तो ऐसे इसको अलग जोड़ लिया, और फिर 1/7 2/7 इनको आपने अलग से जोड़ लिया। ऐसे आपका मैं डॉट डॉट कर दे रहा हूँ क्योंकि लगातार सेम नंबर आ रहे हैं ना, 1 2 3, और लास्ट में 6/7, ठीक है। अब ये देखो 6 टाइम्स है, तो आपने 999 को कर दिया 6 टाइम्स, ठीक है ना, क्योंकि 6 टाइम्स है। प्लस में यहाँ पे सबका एलसीएम कितना हो गया? 7। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है। अब ये 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? तो इसको 999 को आप देखो 1000, ऐसा मतलब करने का टेक्निक होता है। 1000 - 1 × 6, तो ये जाएगा 6000 में 6 चला गया, तो क्या हो जाएगा? 5994, ठीक है। इसको जोड़ो तो 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 + 10 18, 18 + 2 20, 20 + 1 21, तो 21/7 ये हो जाएगा 3। तो 5994 प्लस में 3 कितना हो जाएगा? 5997। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड का डी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन सिंपल सा एक पावर एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, सिंपल सा। बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो a⁻m डिवाइड बाई a⁻n क्या हो जाएगा? a⁻m-n। तो ये हो जाएगा 10⁻156 माइनस 150, तो हो जाएगा 10⁻6 आपका आंसर आ गया। इसमें आई एम रियली सॉरी, इसमें ऑप्शन गलत दे दिए। 10⁻6 मतलब ऑप्शन कुछ मैच नहीं कर रहा तो नन बोल सकते हैं, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है 10⁻6 नन ऑप्शन बोल सकते हैं। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा डी। तो थर्ड का डी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका ऊपर x × x है, तो ये x² हो जाएगा, और नीचे ये वाला जो पोर्सन है इसको यहाँ पे भेज सकते हैं, तो 50 × 135 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं देखूँ तो इसको 15 और ये 135 क्या होता है? 15 × 9 होता है। 15 × क्या होता है? 9। 15 टेबल 9 टाइम में 135 होता है, और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3। तो ये क्या हो गया? x² = 15 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो बेसिकली x² = 15 × 3 का स्क्वायर। तो यहाँ दोनों से स्क्वायर कट जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 45। तो फोर्थ का भी डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 20, ठीक है ना। तो जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोले तो पहला आपको x लेना है, दूसरा भी इसमें 1 जोड़ते जाओ, x + 1, फिर x + 2, फिर x + 3, फिर x + 4, फिर x + 5, और फिर x + 6। तो ये हो गए आपके 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। इनका एवरेज तो अपॉन में क्या कर देंगे? 7 नंबर 7 से डिवाइड कर दिया, इनके एवरेज की वैल्यू 20 लिख दिया। अब इनको जोड़ो तो x 7 टाइम्स आया है, तो 7x हो गया। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21। तो 7x + 21 डिवाइड बाई 7 = 20। इसमें क्या हो रहा है? 7 कॉमन हो रहा है, तो ये होगा x + 3 बचा। कॉमन मतलब होता है डिवाइड करना, तो 7x से 7 बाहर कर दो, x बचा। 21 से 7 डिवाइड करो, 3 बचेगा, डिवाइड बाई 7 = 20। तो 7 से 7 कट गया, तो फाइनली क्या बचा? x + 3 = 20। आप 3 को वहाँ भेजोगे तो आ जाएगा माइनस के साथ, तो 20 - 3 कितना हो जाएगा? आपका 17 आपका आंसर हो गया। तो x की वैल्यू 17 आ गई। यहाँ पूछा है लार्जेस्ट नंबर क्या है, तो लार्जेस्ट नंबर क्या है? x + 6। x + 6 है लार्जेस्ट नंबर, तो x कितना? 17, तो 17 + 6 कितना हो जाएगा?
23, तो 23 हो गया लार्जेस्ट नंबर। तो फिफ्थ का जो फिफ्थ क्वेश्चन है सी ऑप्शन करेक्ट है, तो फिफ्थ का सी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या होता है, उसको रेसिप्रोकल कर दो कि अगर मैं x का पूछूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है तो 1/x, ठीक है, रेसिप्रोकल। तो 5 की पावर -3 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/5 की पावर -3। तो अगर पावर नीचे निगेटिव में है पॉजिटिव बनाना है तो इसको ऊपर कर सकते हैं आप, और माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर नीचे प्लस होता ऊपर आता माइनस के साथ, माइनस है तो प्लस के साथ आएगा। तो 6 का भी सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 7 वेरी इजी, आपको k की वैल्यू निकालनी है, ये इसके सोल्यूशन है। तो आप x और y के यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x2 है तो 2 × 2 प्लस में 3 × 1 इक्वल टू k। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, 3 × 1 हो जाएगा 3 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, तो 7 का बी ऑप्शन करेक्ट है। तो उसके बाद आपका 8 क्वेश्चन, अब 8 क्वेश्चन को क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे जो भी बेस गिवन दिया है, बेस की पावर 0 गिवन दिया है, तो बेस कुछ भी हो अगर उसकी पावर 0 हो तो आंसर 1 हो जाता है, तो आप सीधे आंसर कर सकते हैं। तो 8 का ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन 9, तो एक इसको सिंप्लीफाई करना है इसको। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल वाले को पास लाओ, कांस्टेंट वाले को दूर करो। तो जैसे x/3 जो वेरिएबल इसको इस साइड ले आओ और -1/5 को यहाँ भेज दो। तो x/2 ऐसे ही रखा, x/3 उधर प्लस का, इधर आएगा माइनस का। -1/5 यहाँ माइनस का, वहाँ जाएगा प्लस के साथ, +1/4। इसको करना है सॉल्व। तो सिंपल एलसीएम का गेम है बस। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना 6, 3 × x कितना 3x, -2 × x कितना 2x इक्वल टू, तो 5 और 4 का एलसीएम 20, तो ये हो जाएगा 4 + 5। तो 3x में 2x किया तो x/6 इक्वल टू 9/20। तो 3 से कट किया 2 से कट किया 3, 2 से कट किया 3 और 2 से कट किया 10। अब ये 3 जो डिवाइड में यहाँ पर जाएगा मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू 9 × 3 27 डिवाइड बाई 10। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन 9 का सी ऑप्शन करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पे x + y की वैल्यू a गिवन दिया है और x - y की वैल्यू गिवन दिया है b। 2xy की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर इन दोनों को ऐड करो, ऐड करने पे y कट गया, 2x कितना हो जाएगा ax + b। कितना हो गया ax + b। तो 2x की वैल्यू हो गई ax + b, ठीक है ना। इसको एक इक्वेशन मान लो, इसको ऐसे इक्वेशन मान के रख लो, इक्वेशन 1। अब फिर से मैंने x + y इक्वल टू a लिया और x - y इक्वल टू b लिया। इस बार ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं, इस बार मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ। तो ये प्लस है, प्लस से माइनस हो गया, पूरी इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। ये माइनस है तो प्लस कर दिया, ये प्लस है तो माइनस कर दिया, पूरी इक्वेशन नीचे वाली में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। तो साइन पलट गए, यहाँ से x कट गया, y + y 2y, तो 2y हो जाएगा a - b, ठीक है। अब यहाँ से ये है 2y इक्वल टू a - b, ये 2x इक्वल टू a + b है। दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो दोनों का लेफ्ट मल्टीप्लाई करो, तो 2x × 2y, इधर हो जाएगा a + b × a - b, ठीक है। तो 2x × 2y कितना हो जाएगा 4xy। तो 4xy कितना हो जाएगा a + b - b, एक फॉर्मूला होता है a² - b²। अब पूछा है 2xy, दोनों साइड क्या करो 2 का डिवाइड कर दो, तो 2 से कट के 2xy हो गया। तो 2xy की वैल्यू कितनी आ गई a² - b² डिवाइड बाई 2। तो क्वेश्चन 10 का आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, 8 एंड 12। तो इससे डिविजिबल स्मॉलेस्ट नंबर पूछा, डिविजिबल तो आपको सिंपल एलसीएम समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले 6, 8 और 12 इसका एलसीएम निकाल दो, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, इसका क्या करना है जी एलसीएम निकाल देना है। तो आपने इसका एलसीएम निकाल दिया, तो 2 से किया 3, 4, 6, फिर 2 से किया 3, 2, 3, 2 से किया 3, 1, 3, 3 से किया 1, 1, 1। तो 3 × 2 6, 6 × 2 12, 2 × 2 24। तो 24 आया एलसीएम, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई ऑल 6, 8, 12। लेकिन इसमें एक और वर्ड कर दिया कि 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो अब 3 डिजिट नंबर के लिए 24 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करो। तो 24 × 1 24, 24 × 2 कितना 48। अभी सब 2 डिजिट ही चल रहा है। 24 × 3 कितना 72, 24 × 4 कितना 96, अभी 2 डिजिट चल रहा है। 24 × 5 120। अब पहला 3 डिजिट में इंटर किया, डेट इज़ 120, तो 120 आंसर आ जाएगा। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कि आपको स्मॉलेस्ट पूछना है, तो सबसे पहले एलसीएम निकाले, फिर जितने डिजिट का पूछेगा तो आपको उसके टाइम्स बढ़ते जाना है। जो पहला इंटर करेगा उतनी डिजिट में वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 120 आंसर हो गया। तो 11 क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इसमें सबसे पहले देखो पावर क्या है -4/3, 8/125 की पावर -4/3।
तो मैंने पावर एक्सपोनेंट में आपको पढ़ाया था, जब भी a बाई बी इसकी पावर अगर मान लो -m है, अगर +m बनाना है तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, नीचे वाले ऊपर कर दो, ऊपर वाले नीचे, तो b बाई a की पावर हो जाएगा +m। सेम यहाँ पे कर दो, तो ये 125 डिवाइड बाई 8 इसकी पावर क्या हो जाएगा 4/3। इसकी पावर क्या हो जाएगा जी 4/3, ठीक है 4/3 ये इसकी पावर हो जाएगा। अब 125 को आप लिख दो, 125 को आप लिख दो 5 की पावर 3, क्योंकि 5 का क्यूब है। 8 को लिख दो 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 4/3। तो ये अब हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 इसकी पावर 3 और उसकी पावर 4/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/2 की पावर 3 इंटू 4/3, 3 से 3 कट जाएगा तो 5/2 की पावर हो जाएगा 4। अब इसको करना है सॉल्व, तो 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा 5 की पावर 4। तो सबसे पहले देखो 2 की पावर 4, क्यों नीचे 2 भी है, ऊपर 5 की पावर 4 नीचे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 हो जाएगा। तो देखो बस बेस में 16 किस में ऑप्शन है, यहाँ 32 है बेस में गलत, 625 गलत, 8 गलत, 16 एक ही ऑप्शन है, तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, तो 12 का ए करेक्ट है। तो इस टाइप से मेरे को 5 की पावर 4 सॉल्व नहीं करना है। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि ऐसे सेकंड्स आप बचा सकते हैं, थोड़ा स्मार्टनेस है। अदरवाइज 5 की पावर 4 भी निकाल सकते हैं अपन कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 होता है 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625, 625/16। बट ऐसे छोटे छोटे सेकंड्स आप बचा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे बेस में जब भी आपको ऐसा आ जाए कि दोनों सेम नंबर साइन अलग हो, आप सिंपली क्या करो एलसीएम लो, क्योंकि एलसीएम में नीचे क्या हो जाएगा चमत्कार हो जाएगा, देखेंगे अभी आप। अब ऊपर क्या होगा, ऊपर आपका सिंपली क्या होगा मल्टीप्लाई होगा इसका इससे, तो सिंपली मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। पहले 1 को पकड़ो, तो 1 कैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही सेम ही आ जाएगा, तो √5 माइनस √3। अब √2 का मल्टीप्लाई करना है, तो √2 इंटू √5 क्या हो जाएगा और √10 हो जाएगा, माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा। इसका काम खत्म हो गया। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1 पकड़ा, 1 में तो सेम ही आना है, तो √5 प्लस √3, अब माइनस √2 माइनस √5 तो माइनस √10, माइनस √2 माइनस प्लस √3 माइनस √6, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ कटेंगे तो काटेंगे, तो √5 तो नहीं कटा, सेम आ रहा है, ये √5 सेम आ रहा है, जुड़ेगा। √3 माइनस का √3 प्लस का कट गया, √10 प्लस का √10 माइनस का कट गया। अब √6 जुड़ेगा क्योंकि आपका दोनों सेम साइन है, तो √5 कितना हो गया 2√5, √6 कितना हो गया 2√6 बट माइनस का अपॉन में। अब ये a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो हो जाएगा फॉर्मूला लग जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो √5 के स्क्वायर में क्या होगा, रूट से आपका स्क्वायर कट गया, रूट से आपका स्क्वायर कट गया, ऊपर आपका 2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √5 माइनस √6, नीचे क्या बचेगा आपका 5 माइनस 3, तो 2 बाहर है, √5 माइनस √6, 5 में 3 गया 2, 2 से 2 कट गया, तो √5 माइनस √6 आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया जी, तो 13 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 13 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 14। अब क्वेश्चन 14 क्या देखते हैं जी, तो 14 में सबसे पहले इसको आपको सॉल्व करना है रूट के अंदर। तो आपने जैसे लिखा 0.000441, सबसे पहले आपने पॉइंट कोड आया, उसके नीचे 1 बनाया, आगे जितने डिजिट है उतने 0 बना दो, तो 3 0 के ये हो गए, फिर 3 0 ये हो गए, तो ये बेसिकली हो गया 441, जिसको आप लोग 21 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कितने जीरो हैं 6 जीरो, तो ये 1 के आगे 3 जीरो, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो गया 21 डिवाइड बाई 1000 का स्क्वायर, और उसके बाहर है रूट से स्क्वायर उड़ जाता है, तो हो गया 21 डिवाइड बाई 1000। अब 1000 वो 100 और 10 है, उससे डिवाइड करना आपको पता है। यहाँ से पॉइंट पकड़ो, ठीक है, यहाँ से पॉइंट स्टार्ट करो आपका राइट से, और जितने जीरो उतने पॉइंट शिफ्ट करो। 1 0 पॉइंट शिफ्ट किया, 2 0 एक शिफ्ट किया, फिर एक और है तो उससे 0 बना के यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.021। 0.021 दूर कौन सा है सी, तो 14 का सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन 15। तो 15 में क्या है, √2 की वैल्यू गिवन दी है, तो पहले सबको इसी के टाइप से बनाना है। जैसे 8 है, तो 8 को आप लोग क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो 8 को, है ना। 2 √32 में 32 क्या लिख सकते हो, फैक्टराइज करो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे फैक्टराइज करना है। जैसे 32 को पकड़ा,
2 से डिवाइड किया कितना 16, फिर 2 से डिवाइड किया कितना 8, फिर 2 से डिवाइड किया 4, फिर 2 से डिवाइड किया 2, 2 से डिवाइड किया 1। तो ये मैंने उसको लिख दिया 32 को। ऐसे 128 को क्या लिख सकता हूँ, तो 2 से डिवाइड किया 64, फिर 2 से डिवाइड किया 32, फिर 2 से डिवाइड किया 16, फिर 2 से डिवाइड किया 8, फिर 2 से डिवाइड किया 4, फिर 2 से डिवाइड किया 2, फिर 2 से डिवाइड किया 1। ठीक है, तो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32, और 32 × 2 64, 64 × 2 128। ठीक है, लास्ट 4 × 150 को लिख सकते हैं। 2 से डिवाइड किया 25, फिर 5 से डिवाइड किया 5, फिर 5 से डिवाइड किया 1। इसको आप ऐसे फैक्टर्स भी कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब ये स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, तो जो जो पेयर बनाएगा उससे बाहर आएगा। ये 2 का एक पेयर बना तो एक 2 बाहर आ जाएगा, जो उसका पेयर नहीं बना वो अंदर रह जाएगा। यहाँ पे एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा। तो 2 × 2 4 बाहर आया, एक 2 ऑलरेडी है, तो 4 × 2 कितना हो गया 8, तो 8√2। एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो 2 × 2 × 2 8 बाहर आया, और 3 है तो 8 × 3 24√2। फिर 5 का एक पेयर बाहर आया, तो 5 × 4 20√2। ठीक है, तो देखो 2√2 8√2 हो गया 10√2, 10√2 20√2 हो गया 30√2, तो 30√2 - 24√2। तो आपका 30 में 24 गया 6, तो 6√2 आपका आंसर आ गया। अब √2 की वैल्यू होती है 1.414 लिखा है वहाँ पे, तो 6 का मल्टीप्लाई करो, तो 6 × 14 कितना हो जाएगा 84, 6 × 14 84, तो 8.484, 8.484 ए ऑप्शन हो गया, तो 15 का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन 16, तो ये यूनिट डिजिट प्रॉब्लम लोग पढ़ते हैं। 3 आ रहा है यूनिट डिजिट में 3, तो 3 हो 2 हो 7 हो 8 हो, इसको करने का एक सेम तरीका होता है कि सबसे पहले जो पावर में है उसको 4 से डिवाइड करो, और जो रिमाइंडर आया निकालो क्या आ रहा है। तो 4 से 16 हो गया, माइनस किया 0, 7 1 टाइम में 4 से डिवाइड हुआ, रिमाइंडर क्या है 3। अब बस देखो 3 की पावर 3 का रिमाइंडर क्या आ रहा है, वही रिमाइंडर्स का भी होगा, मतलब वही यूनिट डिजिट्स का भी होगा। ये 3 आया रिमाइंडर, तो उसको 3 की पावर चढ़ा दो, 27 आ रहा है, 27 का यूनिट डिजिट क्या है 7, तो इसका भी यूनिट डिजिट 7 होगा, गारंटी है। ठीक है, तो ये यूनिट डिजिट प्रॉब्लम अभी यूडीसी बैच मैंने नहीं पढ़ा है, मैं इसको पढ़ा भी दूँगा, डोंट वरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। अब 17, तो 17 में इसको इससे डिवाइड करना, रिमाइंडर पूछ रहा है, तो जब भी रिमाइंडर पूछे क्या करना है, जिससे डिवाइड करना, जैसे x - 1 से डिवाइड करना है, तो x - 1 को 0 को बराबर कर दो, तो x की वैल्यू क्या है 1, तो बस x की जगह पे 1 पुट कर दो, जो आंसर आ जाएगा वही रिमाइंडर हो जाएगा। तो 1 की पावर 13 प्लस में 1, तो 1 की पावर 13 मतलब 1 ही होगा, 1 की पावर कुछ भी 1, 1 + 1 2, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2। 17 का हो गया डी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, तो हमको x + y निकालना है, मतलब इन दोनों को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा √5 प्लस में √3 डिवाइड बाई √5 - √3 प्लस में √5 - √3 अपॉन में √5 प्लस में √3। ठीक है, तो बेसिकली एलसीएम लिया तो एलसीएम हो जाएगा √5 - √3 और √5 प्लस में √3 एलसीएम। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √5 प्लस में √3 का होल स्क्वायर और प्लस √5 - √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर करो, तो √5 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर प्लस में 2 × √5 × √3 प्लस में √5 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर माइनस 2 × √5 × √3 अपॉन में √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों कट गए, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, फिर उधर √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 अपॉन में √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 3 16, तो 16/2 आंसर आ जाएगा 8। तो क्वेश्चन में 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नाउ क्वेश्चन 19, तो 19 में ये जो लिखा है आपका, ये लिखा है, ये आपका x - 1 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0। तो किसी का होल स्क्वायर 0 तो x - 1 भी 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, सिंपल। अब x की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर दो, तो 1 की पावर 4
प्लस में 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 1 होता है, 1/1 तो 1 ही होगा, तो 1 + 1 आपका आंसर कितना हो गया 2। तो 19 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 19 का सी। अब डिफरेंस, अब ये इसका रेसिप्रोकल, तो पहले इसको सॉल्व करो, तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो 16 × 1 16 + 3 19, तो 19/16 आ गया। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 16/19, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 16 × 19 नीचे हो गया, ऊपर हो जाएगा 19 × 19 तो 19 का स्क्वायर, 16 × 16 16 का स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 अपॉन में 16 × 19, तो 11 में 6 गया 5, 5 में 5 गया 0, 3 में 2 गया 1 अपॉन में 16 × 19। ठीक है, अब इसको करना है सॉल्व। ठीक है, तो कुछ कटेगा क्या किसी से ना, ये 16 से कट रहा है 105 ना, 19 से कट रहा है, 19 × 5, 19 टेबल में 6 टाइम में होता है आपका 114 और 5 तो 95 कट ही नहीं रहा है, तो ये जो ऑप्शन बन जाएगा आपका, ये आपका डी ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि ये और कोई आपका ऑप्शन करेक्ट दे नहीं रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन 20 का आंसर क्या हो जाएगा डी। नाउ 201 का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन नहीं लिखे, ऑप्शन लिखना चाहिए बट इट्स ओके, कुछ कुछ जगह पे थोड़ा सिली मिस्टेक हो जाती है। हाँ, एक्चुअली क्या है 21 से 25 मैंने जो क्वेश्चन दिए थे उनको सब्जेक्टिव दिए थे सर, वो के सब्जेक्टिव क्वेश्चन से उनको फ्रेम कर देना, तो उनको ऑब्जेक्टिव फ्रेम कर रहे हैं वो, तो 21 से 25 है ना, 21 25 इसमें क्या करना है, आपको आंसर निकालना है, और उस आंसर को अभी मैं सोल्यूशन बना रहा हूँ इसका, तो मैं अभी मैं ऑप्शन जो इसमें ए बी सी दिख रहे हैं, मैं इसमें ऑप्शन सही टिक करवा दूँगा, कहने मतलब क्या है, मैं ऑप्शन कुछ ना कुछ टिक करवा दूंगा। तो अभी ये आपको सब्जेक्टिव फ्रेम में दिख रहा है, बट अभी मैं आंसर, अभी आपका फाइनल पेपर फ्रेम होना बाकी है, ये 5 क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऑप्शन डलवा दूँगा, डोंट वरी, है ना, तो आपको वहाँ ऑप्शन दिखेंगे। अभी जो मेरे पास पेपर आया सोल्यूशन बनाने के लिए उसमें ऑप्शन नहीं है, तो मेरे को तो वैसे सोल्यूशन कराना है ना। तो 21 में क्या है 201 का होल स्क्वायर, तो उसको लिखो 200 प्लस में 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, तो 200 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 × 200 × 1, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 जीरो ये पावर 2, 2 × 2 कितना होता है 4, तो 4 के आएंगे 4 जीरो लगा दिया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 × 200 400 हो गया, तो ये हो गया 140401, ये सही आंसर हो गया 40401। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 22 में इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले नीचे स्टार्ट करो, तो 1 + 1 अपॉन में, तो इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा, एलसीएम हुआ 2, 2 × 1 2, 1 × 1 1, तो हो जाएगा 1 + 1 अपॉन में 3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा 3 यहाँ रहेगा, 1 + 2/3, एलसीएम हो जाएगा 3, 3 × 1 3 प्लस में 2, तो ये हो जाएगा 5/3, 5/3। नाउ क्वेश्चन 23, इसको सॉल्व करना है। तो देखो ये 45 से लगातार 115 तक नेचुरल नंबर्स हैं, तो हमने नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला पढ़ा है, बट 1 से पढ़ा है ना, लेकिन 45 से है, तो ये 45 ऑनवर्ड्स है, 45 से कहाँ तक 115 तक, बट हमने जो पढ़ा है वो फॉर्मूला पढ़ा है 1 से। तो एक काम करते हैं, जिसमें इसमें जो कमी आ रही है कमी पूरा करते हैं, तो 1 से लेके 44 तक नंबर और ऐड कर देते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं लेकिन ऐड कर देते हैं। अब ये पूरा जो आपका हो गया 1 से लेके 115 तक हो गया, लेकिन आंसर चाहिए ब्लू वाले का, हमने एक्स्ट्रा ऐड किया, कोई बात नहीं। तो पहले अब तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 से लेके 115 तक नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला होता है n + 1/2, लास्ट में क्या है 115, तो 115 × 115 प्लस में 1 / 2, ठीक है। लेकिन ये पोर्शन तो मैंने एक्स्ट्रा किया ना, तो इसको माइनस कर दो, तो ये पोर्शन क्या है, ये भी नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट हुआ 44 तक गया, लास्ट नंबर क्या है 44, तो n हो गया 44 × 44 प्लस 1/2, तो यह 115 × 116 / 2, यहाँ 2 से तो सीधे कट जाएगा 22, तो 22 × 45, 2 से कट किया कितना 58, इसको सॉल्व करो, तो ये 58 115 × 2 हो जाएगा 230,
तो 230 इंटू 29 को हम लिख सकते हैं 30 माइनस 1, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 0 0 और 69 माइनस 230, तो ये हो जाएगा 70 और 8 में 2 गया 6 तो 6670 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 990, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 0 और 17 में 9 गया आपका 8 और फिर बचा ये 5, तो 15 में 9 गया 65, तो 5680 फाइनल आंसर आ गया, 5680 फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ ऑड नंबर अप टू 100। अब इसमें कई स्टूडेंट हमारे जो हैं पढ़ने वाले वो गलती मार देंगे, उसका 100 कर देंगे, बट वो गलत हो जाएगा। तो ये 100 ऑड नंबर का एवरेज नहीं पूछ रहा है, अप टू 100 जितने ऑड नंबर है उनका एवरेज पूछ रहा है। तो अप टू 100 कितना ऑड नंबर होंगे, तो 1 + 3 + 5 ऐसे कहाँ तक, 99 तक। तो अप टू 100 क्या मतलब, अप टू 100 ऑड नंबर होगा नहीं, तो उससे पहले मतलब 99 तक ऑड नंबर, तो क्या 99 तक सारे ऑड हो गए क्या, 2 4 6 भी तो आ रहे हैं, वो थोड़ी ऑड हैं। तो यहाँ पे पहले निकालना पड़ेगा कितने नंबर्स हैं। तो हमने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी, एन निकालने का तरीका क्या होता है, लास्ट नंबर पकड़ो ऑड नंबर में, लास्ट नंबर पकड़ो, सो 1 जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 2 आपका 50 आ जाएगा। अब n कितना हो गया 50, अब आंसर जो होगा 50 आ जाएगा। तो जितने ऑड नंबर होंगे उनका एवरेज उतना ही हो जाएगा, है ना। लेकिन अप टू 100 सारे ऑड नंबर तो नहीं हो जाएंगे ना, 1 से लेके 100 तक सारे ऑड नंबर होते तो आपका 100 आता, लेकिन सारे ऑड नंबर तो होंगे नहीं। अप टू 100 कितने ऑड नंबर हैं 50, तो एवरेज कितना आ जाएगा 50 इज़ द करेक्ट आंसर। तो 24 का करेक्ट आंसर है 50। नाउ इफ़ एवरेज ऑफ x + 1/x, एवरेज कह रहा है, एवरेज मतलब 2 से डिवाइड करना, दोनों को जोड़ 2 से डिवाइड इक्वल टू 1 है, तो कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो भैया ये है x + 1/x, ठीक है, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, एलसीएम दो तो कितना हो जाएगा x, तो x² प्लस में 1 इक्वल टू 2, x² प्लस में 1 इक्वल टू 2x, 2x को यहाँ भेजो, तो x² माइनस 2x, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये हो गया x - 1 का होल स्क्वायर। तो x - 1 कितना हो जाएगा 0, क्योंकि होल स्क्वायर 0 तो वो भी 0 होगा, तो x की वैल्यू आ गई 1। अब ये x की वैल्यू जो 1 है ये यहाँ पे पुट कर दो, तो 1 की पावर 10 प्लस में 1 की पावर 10, तो 1 की पावर 10 1 प्लस 1/1 की पावर 10 1, तो 1 + 1 कितना 2। तो एक चीज़ याद रख लो जीवन में कि जब भी, क्योंकि ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर x + 1/x की वैल्यू 2 है, अगर x + 1/x की वैल्यू 2 है तो गारंटी है, क्योंकि मैं बार बार वही सॉल्व करके निकाल रहा हूँ ना, गारंटी है कि x की वैल्यू 1 आएगी। तो ये याद कर लो, तो ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, फिर इसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 25 इसका आंसर आ गया 2, ठीक है। तो अभी सोल्यूशन में आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन दोगे आप तो वहाँ पे ऑप्शन होंगे, तो उसको भी अपने आप से आप मैच करा लेना, ठीक है ना, सही आंसर से मैच करा लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये आपका हो गया डिस्कशन क्वेश्चन आपका टेस्ट 2 का, थैंक यू।